आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी एफआईआर को रद्द किया जा सकता है, क्वाश किया जा सकता है, कहाँ ये पावर्स दी गई हैं और क्या वो परिस्थितियां हैं जिनमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज एफआईआर या उस पर दर्ज किसी भी क्रिमिनल केस को रद्द किया जा सकता है, क्वाश किया जा सकता है हाई कोर्ट द्वारा। हाई कोर्ट की किसी भी एफआईआर या क्रिमिनल मैटर को क्वाश करने की पावर सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है। सेक्शन 482 हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स से संबंधित है। इनहेरेंट पावर्स वो होती हैं जो किसी भी संस्था में अंतर्निहित होती है, जिसको किसी भी कोड द्वारा, स्पेशली किसी भी प्रोसीजर कोड द्वारा डिफाइन नहीं किया जा सकता। सेक्शन 482 हाई कोर्ट को 3 परिस्थितियों में अपनी इनहेरेंट पावर्स इस्तेमाल करने की शक्ति देता है। पहला, सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी कोर्ट के किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए हाई कोर्ट सेक्शन 482 में आदेश जारी कर सकता है। दूसरा, कोर्ट के प्रोसेस का एब्यूज रोकने के लिए कोर्ट इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आदेश दे सकता है। और तीसरा, न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोर्ट कोई भी आदेश जारी कर सकता है। मुख्यतः आम प्रचलन में इस पावर का इस्तेमाल हाई कोर्ट की क्वाशिंग पावर से संबंधित है, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर को क्वाश करने की या क्रिमिनल कंप्लेन को, क्रिमिनल केस को क्वाश करने की, रद्द करने की क्या शक्तियां हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1992 के डिसीजन में 7 ग्राउंड्स दिए हैं, जिन ग्राउंड्स के आधार पर या जिन परिस्थितियों में किसी भी एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। नंबर 1, अगर एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सत्य मानते हुए, उनकी सत्यता को स्वीकार करते हुए भी कोई ऑफेंस नहीं बनता है, तो वो एफआईआर रद्द की जा सकती है। दूसरी परिस्थिति तब बनती है जब एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सत्य मानते हुए भी कोई संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, तो उस एफआईआर को हाई कोर्ट रद्द कर सकता है। संज्ञेय अपराध उस अपराध को कहते हैं जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अगर संज्ञेय अपराध एफआईआर में या कंप्लेंट में नहीं बनता है, तो पुलिस को पावर नहीं है उसको इन्वेस्टिगेट करने की और एफआईआर दर्ज करने की। ऐसी सूरत में हाई कोर्ट एफआईआर को रद्द कर सकता है। तीसरी परिस्थिति बनती है एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में। अगर एफआईआर के एलिगेशंस को, उसके तथ्यों को सत्य मानते हुए और उसकी जांच के दौरान जुटाए गए तमाम एविडेंसेस को साथ में मिलाकर देखते हुए भी अगर कोई ऑफेंस बनना नहीं पाया जाता है, तो हाई कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। चौथी परिस्थिति, अगर एफआईआर में लगाए गए आरोपों से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बल्कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होना पाया जाता है, तो भी उस एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। पांचवा, अगर एफआईआर में इस तरह के आरोप लगाए गए हैं जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति संभव नहीं मानता और उनके आधार पर जांच करने पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, वह एफआईआर रद्द करने योग्य मानी गई है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे आरोप लगाए कि फला व्यक्ति 7वीं मंजिल से कूदा और कूदते ही उसने आकर के और मुझे चाकू मार दिया, तो ये इम्प्रोबेबल लगता है कि 7वीं मंजिल से कूदने पे कोई व्यक्ति जिंदा कैसे रह सकता है। छठा, अगर किसी मामले में एक्सप्रेसली कोई लीगल बार हो, यानी किसी एक्ट में ये कहा जाए कि इस मामले की एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज कर सकती, तो वो एफआईआर क्वाश करने योग्य होती है। हाल ही में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन इत्यादि के ब्लैक मार्केटिंग का मामला चल रहा है। पुलिस ने बहुत जगह पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाइयां की हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का सेक्शन 32 एक्सप्रेसली बार करता है कि पुलिस इस एक्ट के तहत आरोपों की जांच नहीं कर सकती, पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती, तो ऐसी तमाम एफआईआर हाई कोर्ट से क्वाश होने योग्य हैं। अगर कोई एफआईआर या कंप्लेंट इस आशय से दर्ज की जाए कि किसी अमुक व्यक्ति को फंसाना है, उसको मेंटली टॉर्चर करना है, उसकी इज्जत को धूमिल करना है या उससे कोई पर्सनल खुंदस निकालनी है,
तो उसको प्रमाणित होने पर हाई कोर्ट रद्द कर सकता है या क्वाश कर सकता है। तो ये 7 ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर एफआईआर को क्वाश किया जा सकता है। ये क्वाशिंग चालान पेश होने के बाद में भी हो सकती है। अगर कोई ऐसा मामला है जिसके अंदर ऑफेंस एलिज्ड जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी जिसमें समझौता हो सकता है, और अगर पार्टीज के बीच में अंततः समझौता हो गया हो, तो उस सूरत में भी एफआईआर को क्वाश किया जा सकता है। धन्यवाद।